नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ ही सियासी तल्खी तेज होती जा रही है और इसमें हमारे माननीय सारी मर्यादा भी कहीं ना कहीं भूलते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही जहां एक ऐसी ही अमर्यादित बयान मुरैना में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का भी सामने आया है। सज्जन शब्दों की मर्यादा को ऐसे लांघते नजर आए जैसे ज्योतिराज सिंधिया को अपशब्द कहे और खुद को भी कमलनाथ के छर्रे तक उन्होंने खुद को कह डाला। केलारस के कार्यकर्ता सम्मेलन में सज्जन वर्मा जब ये बोल रहे थे, मंच पर दो और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और लाखन सिंह यादव भी मौजूद थे। आइए आपको सुनवाते हैं उनके शब्द। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस की हस्ती मिटा दूंगा। सुन लो सिंधिया बाबू, अरे हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझमें दम नहीं। अरे हमने तुम्हारे बाप है किसी से। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आज तो कमलनाथ के छर्रे आए हैं। अरे कमलनाथ आएंगे उस दिन कैसा जाएगा। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस की हस्ती मिटा दूंगा। सुन लो सिंधिया बाबू, अरे हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझमें दम नहीं। अरे हमने तुम्हारे बाप है किसी से। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आज तो कमलनाथ के छर्रे आए हैं। अरे कमलनाथ आएंगे उस दिन कैसा जाएगा। तो ये थे सज्जन वर्मा जो मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। मुरैना के केलारस के मंच के जो शब्द आपको सुना रहे, साथ में पीसी शर्मा और लाखन सिंह यादव भी मौजूद थे। जब सज्जन वर्मा वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और बड़े नेता है, सम्माननीय है, और कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते नजर आए। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिराज सिंधिया भी काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस बीच उन्होंने कुछ कांग्रेस को लेकर भी इस तरह के शब्द कहे थे कि पार्टी जो है मिटती जा रही है, अब उसकी जो है वजूद को अपने आप में खतरा है। कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग ज्योतिराज सिंधिया ने किया था। लेकिन अब उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा मंच से जनता को संबोधित करते हुए खुद को छर्रा तक कहते नजर आए। शब्दों की मर्यादा कहीं ना कहीं पर उसका स्तर जो है गिरता चले जा रहा है। आमतौर पर चुनाव के समय में, जैसा कि हमने इससे पहले दिल्ली चुनाव में भी देखा था कि शब्दों की मर्यादा नेता भूलते नजर आए, कई तरह की विवादित टिप्पणियां तक कर दी और जातिवादी टिप्पणियां भी कर दी। पर यहां पर मामला कुछ अलग है, क्योंकि यहां पर नेताजी सामने वाले का तो सम्मान करना भूल ही गए, अपना भी सम्मान करना भूल गए हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर पीसी शर्मा, लाखन सिंह यादव दोनों मौजूद है। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने आए थे, साथ में कई सारे युवा नेता भी है जो नेताजी के लिए नारे लगा रहे हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि अगर आप एक इतने बड़े नेता है, आपकी इतनी बड़ी छवि है, आप इतने सम्माननीय है, तो युवाओं पर आपका खासा प्रभाव रहता है। और जिस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव भी इन युवाओं पर भी देखने को मिलता है। क्या एक नेता को इस तरह के शब्द शोभा देते हैं? कई सारे सवाल हैं, जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, उनसे पूछेंगे। भूपेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आज सज्जन सिंह वर्मा जी प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे मुरैना के केलारस में, मंच से शब्द कह रहे थे। ज्योतिराज सिंधिया इससे पहले काफी कुछ कह चुके हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस को लेकर। जाहिर तौर पर आक्रोश है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में, पर सज्जन सिंह वर्मा जी मंच से खुद को भी छर्रा कह रहे हैं और जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, सर क्या शोभा देता है? इतने बड़े और माननीय और सम्माननीय नेता है सज्जन वर्मा जी। इसमें जो है शोभनीय क्या है? छर्रा शब्द तो जो है ये इंदौर और मालवा का आम फहम शब्द है। आप मालवा की संस्कृति को इसका मतलब जानते नहीं है। वहाँ तो पट्टा और छर्रा रोज बोलते हैं, दिन में 100 बार आदमी। दूसरी चीज मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके मन में ये सवाल क्यों नहीं उठता कि जब जो है नंद कुमार सिंह चौहान जैसा बड़ा नेता जो अध्यक्ष रहा है एक पार्टी का, वो कमलनाथ को आतंकवादी कहता है, तो उसको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? कि आपके मन में सवाल नहीं उठता कि इतने बड़े नेता को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? ये एक तरफा बातें जो है ये आप लोग जब बंद कर देंगे तो देश में बहुत सा सुधार हो जाएगा। हम भी सुधरेंगे, हमसे भी गलतियां हो रही होंगी, लेकिन वो जो है एक तरफ कब तक अपन देखेंगे? ये तो दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा। और ये जो है चेले को, शिष्य को, फॉलोअर को, जब आप उज्जैन, इंदौर, मालवा जहां भी घूमेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि वहां का ये आम चलन का भाषा का शब्द है। इसमें कोई ना वहाँ बुरा मानता है, ना ये खराब शब्द है। तो इसमें कोई अशोभनीयता है ही नहीं।
नहीं, जाहिर तौर पर भूपेंद्र जी मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, और इतने बड़े नेता है कमलनाथ जी, उनका ऑरा है, उनको अगर कोई आतंकवादी कहता है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। पर ये जो काउंटर स्टेटमेंट आपने दिया, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जब भी शब्दों की मर्यादा की बात आती है, इसी तरह का काउंटर स्टेटमेंट दोनों ही पार्टी से सामने आता है कि अरे उन्होंने भी तो बोला था, अरे उन्होंने भी तो कहा था। तो ये एक दूसरे के बयानों को ही आप एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने बयानों को वैलिडेट करने के लिए, क्या ये सही है? और सर इतने सारे युवा कार्यकर्ता आसपास खड़े हैं, उनके लिए किस तरह, या एक बयान नहीं है, ऐसे कई सारे बयान हैं, ना सिर्फ आपकी पार्टी से, दोनों ही खेमों से आते हैं। यहाँ पे मुद्दा जो है शब्दों का ही है कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। और खासतौर पर चुनाव के टाइम पे देखने को मिलता है कि इसी तरह के शब्दों का बड़ी ही लापरवाही से इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है और बाद में बीच बचाव करते लोग नजर आते हैं। मुझसे कुछ पूछा आपने क्या? जी जी जी, ऊंचाई की भाषा का शब्द है, इसमें कुछ भी अशोभनीय नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज जो है कि मैं गलत शब्दों के प्रयोग का कहीं भी पक्षधर नहीं हूँ, मगर जिस देश में प्रधानमंत्री जो है 50 लाख की गर्लफ्रेंड और जो है जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग करता हो, उस देश में भाषा बची रहे, यही बड़ी बात है। और ये बात जो है दिखाई थोड़ी पड़ रही भगत गणों, ये तो सोचना शीर्ष से आ रही हैं चीजें। जब जो टॉप पे बैठे हुए लोग जब भाषा की मर्यादा को इस तरह से तोड़ देंगे जी, तो नीचे तक तो वही पहुंचेगा ना, वही पहुंच रहा है। आज आप देखें कि बीजेपी की पार्टी के एक संसद सदस्य को ये कहना पड़ रहा है कि उनकी आईटी सेल का आदमी गंदगी परोस रहा है, उनकी आईटी सेल का आदमी जो है 24 घंटे गाली। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं दीपक विजयवर्गीय जी, उनसे भी सवाल लेते हैं इसी विषय पर। दीपक जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। दीपक जी, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है दोनों ही खेमों में, और कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है, जैसा कि आमतौर पर होता ही है चुनाव में, कि शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। आज खैर यहाँ पर मुद्दा वही है कि शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन दोनों ही पार्टी करती हुई नजर आती है। खैर पहले हमने सज्जन सिंह वर्मा जी को देखा जो केला रस में प्रचार कर रहे थे और कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते नजर आए, आपकी खेमे में भी कुछ इस तरह के शब्दों के प्रयोग होते हुए नजर आते हैं। सर, भाषा की मर्यादा और क्या स्तर होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। चलिए मान लेते हैं कि जो नए नेता है जोश में कह जाते हैं, पर वरिष्ठ नेता सर वो भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। सभी को शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में भी, निजी जीवन में भी। और जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो उनको तो रखना ही चाहिए जी। क्योंकि एक तरफ सिंधिया जी भाषण में कहते नजर आए थे, खैर कांग्रेस के लोग कई तरह की चीजें कि वजूद जो है अब घटता चले जा रहा है कांग्रेस का, काफी एग्रेसिव दिखे थे वो कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन उन सब के बाद में अब सज्जन सिंह वर्मा जी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, खुद को कमलनाथ का छर्रा कह रहे हैं, मतलब सुनने में ही काफी। आपको एक बार सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने सबसे पहले जी। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस की हस्ती मिटा दूंगा। सुनो सिंधिया बाबू, अरे हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुमने दम नहीं। अरे हमने तुम्हारे बाप ने किसी से, अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आज तो कमलनाथ के छर्रे आए हैं। अरे कमलनाथ आएंगे उस दिन कैसा करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना दीपक जी, हम तुम्हारे बाप हैं, बाप से कम नहीं, इस तरह के शब्द, और ऊपर से कमलनाथ के छर्रे हैं, समझ से परे इस तरह के शब्द। बहुत बड़े नेता हैं, कोई अगर साधारण नेता होता जिला का तो समझ में आता है, सज्जन वर्मा बहुत बड़े नेता है। दीपक जी क्या कहेंगे इस पर? बेशक सज्जन सिंह वर्मा जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता है, दो सरकारों में मंत्री रहे हैं, और कमलनाथ के नंबर 1 सिपा सालार माने जाते हैं। लेकिन सिपा सालार अपने आप को इतना अवमूल्यन कर ले कि बोले कि मैं तो छर्रा हूं, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं तो आज की तारीख तक सज्जन सिंह वर्मा जी को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मानता रहा हूं, और लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि मैं तो छर्रा हूं, तो मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है उनके इस भाषण के ऊपर। अलग बात है कांग्रेस पार्टी में जो निष्ठा जताने के लिए लोग बहुत नीचे तक उतर जाते हैं, ये भी मैं समझता हूँ उसी तरह की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनेताओं की गरिमा होती है। जी भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी कुछ सवाल लेंगे। भूपेंद्र जी आवाज आ रही है?
जी उपेंद्र जी, सबसे पहले इसी मुद्दे को लेकर एक सवाल है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के खेमे में गुस्सा है, कड़वाहट भी है कि जिस तरह से सिंधिया पार्टी छोड़कर गए हैं, और ये बात भी कहीं ना कहीं पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। पर कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट वरिष्ठ नेताओं से आ रहे हैं, असुरक्षा की भावना झलक रही है सर इस तरह के स्टेटमेंट से। कांग्रेस खेमे में असुरक्षा है आने वाले उपचुनाव को लेकर? भैया कोई असुरक्षा नहीं है, भैया सुरक्षा सिंधिया जी के खेमे में है और ये बीजेपी के खेमे में है, तो इनके ढोल बजे हुए हैं और उसकी तरफ अपन देखें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज मैं कहूँ कि मैं तारीफ करूंगा इस दीपक विजयवर्गीय की, इस शालीनता से बात करने वाले बीजेपी में ये अकेले ही बचे हैं। इनके अध्यक्ष का भाषण सुन लो, इनके मुख्यमंत्री का भाषण सुन लो। ओए सुन रहे कमलनाथ, ये भाषण जो है ये तब आप लोग इस पर डिबेट नहीं करते हो आप के साथ, जो है मुख्यमंत्री कह रहा है कि सुन ले रे कमलनाथ, ये भाषा को ये सत्यानाश कौन बिठा रहा कल्चर का। अभी तो ये समझ लो एक आदमी बचा है, मैं इसको हम तो बधाई देंगे विजयवर्गीय जी को कि आज बीजेपी में कम से कम एक आदमी बचा है जो शालीनता और मर्यादा की बात कर रहा है। ये तो बचा कौन है वहाँ पे? वहाँ तो सब लोगों ने तिलांजलि लगा दी है। गंदगी, घटियापन, क्षुद्रता, इसके लिए पूरी पार्टी की पार्टियां ढोल बजा रही है और अभी आप छर्रे में ही उलझे हुए। ये जो है ये मालवा का आम बोलचाल का पट्टा और छर्रा शब्द है। आप वहाँ जाएंगे, दिन भर में अगर 10 लोगों के बीच में बैठेंगे, 10 में से जो है 10 लोग आपसे इस शब्द का प्रयोग करते दिन भर में 20 बार मिल जाएंगे। तो ये कोई ऐसी गाली नहीं है, ना ये कोई अशोभनीय शब्द है, लेकिन इसके बावजूद जो विजयवर्गीय जी ने कहा है, मैं उसका जो है बिल्कुल उस भावना का मैं आदर करता हूँ। और ऐसे लोग अब अकेले बचे हैं इकलौते, ये भी बेचारे कोने कोने में पड़े होंगे, लेकिन जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी मर्यादा खो चुकी है और उसकी रिएक्शंस हो रही हैं सब जगह। आप देखेंगे कभी 2 दिन पहले आतंकवादी बोला नंद कुमार चौहान ने, छोटा आदमी है क्या? दीपक जी आप हमारे साथ जुड़े हैं। अभी ये आपको हमने बताया, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भाषण, ओए कमलनाथ जी, ये उनके पढ़े लिखे लोग हैं, एमए किया और फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता है। ऐसा कोई दर्शन शास्त्री बोलता है? दीपक जी आपसे जवाब ले लेते हैं। ये सब चीजें दिखना चाहिए और जब ये दिखने लग जाएंगी सब लोगों को बराबरी से, बहुत सी चीजें सुधर जाएंगी। आधी चीजों को तो आप लोग नहीं सुधरने दे रहे। हाँ दीपक जी जवाब दीजिए। मोटा मोटी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए भले ही आपकी पार्टी के नेता नहीं, एक बड़े और वरिष्ठ नेता है, क्या इस तरह से ओए करके या इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए बड़े और सम्मानीय नेताओं के लिए? दीपक जी आपकी पार्टी से हो चुका है काफी दफे। मीडिया इन सारी बातों को तवज्जो नहीं दे तो ये जो नेता आड़ीदर्शी बात करते हैं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। ये खुद भी समझ जाएंगे कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो आज जो आप मीडिया कवरेज दे रहे हैं, इनको इस चीज को लग रहा है कि ऐसी बात बोलने से कवरेज मिलता है। जी दीपक जी एक सवाल आपसे और लूंगा। सिंधिया जी जिस तरह से कहते नजर आते हैं आज कांग्रेस के वजूद को खतरा है, वजूद खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं, पर सच बात तो यह है अगर सिंधिया जी की राजनीति की छवि जो बनी है वो कांग्रेस में ही रहकर बनी, तो अपने आप में हास्यास्पद है अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल उन्होंने कांग्रेस में रहकर अपनी छवि बनाई है। आज जो उनका ऑरा है वो शायद कांग्रेस की वजह से, आपको नहीं लगता? दीपक जी 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 आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है जी। जी मैं आपसे वही सवाल कर रहा था। सिंधिया जी जब कहते नजर आ रहे हैं आजकल कई भाषणों में कि कांग्रेस की वजूद को खतरा है, कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया जी कांग्रेस में ही अपनी छवि बनाने में सफल हुए थे, वहीं से निकले थे। आज इतनी बड़ी जो उनका ऑरा है राजनीति में वो कांग्रेस की वजह से ही है, भले ही आज वो बीजेपी में चले गए हैं। आपको नहीं लगता? देखिए ऐसा है कि ज्योतिराज सिंधिया जी कोई कांग्रेस की वजह से ऑरा नहीं बना था उनका। उस क्षेत्र में ज्योतिराज सिंधिया जी की छवि और ऑरा कांग्रेस से बहुत बड़ा है और कांग्रेस को उनकी जरूरत थी जी, इसलिए कांग्रेस में थे। फिर बाद में जब उनको लगा कि कांग्रेस में किसी का कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस को किसी चिंता नहीं है, कांग्रेस कोई बात करने वाला नहीं है, कांग्रेस में किसी तरह कोई कम्युनिकेशन नहीं, कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है, तब इस पर विचार करने की जरूरत वाले नहीं है। अभी आपने पिछले पखवाड़े में देखा है कि 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो गांधी परिवार के भी बहुत विश्वस्त थे, उन्होंने पत्र लिख दिया कि विचार करने की जरूरत है कि इस तरह से जो लापरवाही चल रही है, कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं है, कोई बातचीत करने वाला ही नहीं है, तो ये सब चीजें बंद होना, खत्म होना चाहिए। उसके ऊपर गांधी परिवार नाराज हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, वो कांग्रेस को अनुभव कर चुके हैं, भुगत चुके हैं, इसके बाद उन्होंने बात कही है। जी भूपेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो खुद ही हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं और इनका मैं धन्यवाद करूंगा।
और दूसरी चीज, जहां तक सिंधिया का सवाल है, सिंधिया अभी समझ में आ जाएगा, नाई कितने बाल अभी सामने आ जाएंगे। तो ये तो जनता बैठी है तलवार घिस के, तो उसके जो परिणाम सामने आएंगे उससे सिद्ध हो जाएगा कौन कितना बड़ा लीडर है और किसके कारण कौन जिंदा है, किसके कारण कौन मर रहा है। ये कोई दावा करने की बातें थोड़ी है। जनता के हाथ में फैसला होता है लोकतंत्र में, जनता तय कर देगी कि किसका भविष्य किसका नहीं है। जी शुक्रिया भूपेंद्र जी। तुम्हें रोज खरीदने की जरूरत पड़ रही है, मरे जा रहे पैसे की थैलियां ले लेके, तो क्यों? अगर आपको लगता है कांग्रेस खत्म हो गई है तो क्यों वहां पे जा रहे हो लोभ लालच लेके और तोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों को? क्या ये लोकतांत्रिक पद्धति? जी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि तुम्हारे अस्तित्व को खतरा है। तुम्हारी दुकान बंद है कांग्रेसियों को बिना तोड़े बिना बच्चे चुराए, तो जो है बच्चे चोरी करने में लगे, चॉकलेट दिखा के बच्चे चुराते हैं। चोर गैंग जो रहती है बच्चों की, वही काम बीजेपी कर रही है। जी चलिए शुक्रिया भूपेंद्र जी। दीपक जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है इस पर? देखिए, ऐसा है कि भूपेंद्र गुप्ता जी की नाराजगी और बेबसी समझी जा सकती है क्योंकि उनकी पार्टी टूट रही है, तो वो अनाप शनाप आरोप लगाएंगे, भाषा भी खोदेंगे, अपनी कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें केवल इस बात की चिंता करना चाहिए जो कांग्रेस के देश नेताओं ने पत्र लिखा है गांधी परिवार को, सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कांग्रेस इतनी मजबूत तो रहेगी, कम से कम आवाज उठाए जनता की, लेकिन कांग्रेसियों की आवाज वहां कांग्रेस पार्टी में नहीं बची है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आवाज नहीं बची है, कांग्रेस के 3, 4, 5, 6 नंबर के जो नेता हैं उनकी कोई हैसियत कांग्रेस पार्टी में नहीं जी। तो फिर कोई दूसरे के लिए क्या बचता है? हम तो चाहते हैं कांग्रेस राजनीतिक दल जैसा बने, लोकतांत्रिक पार्टी बने। भूपेंद्र गुप्ता जी भी चाहते होंगे लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं है। तो इतना ही निवेदन है कि बजाय इसके कि ये छोटी मोटी बातें करें, कांग्रेस को सुधारने का प्रयास करें भूपेंद्र गुप्ता जी जैसे लोग, तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए शुक्रिया भूपेंद्र जी, दीपक जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारा मुद्दा यही था कि मंच पर भले ही कोई भी पार्टी का नेता क्यों ना खड़ा हो, शब्दों की मर्यादा बहुत अहम होती है, और खासतौर पर जब कोई बहुत बड़ा नेता जो बहुत बड़ी शख्सियत हो, पार्टी में बहुत अहम जगह रखता हो, अगर वो मंच पर खड़े हैं, कोई कितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों ना हो, अगर शब्दों की मर्यादा भूल जाए, जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं। हमेशा चटपटे मसालेदार न्यूज के पीछे भागने का मंशा नहीं होता, कभी कभी जरूरी होता है नेताओं को यह भी बताना कि आज समाज में हमें किस तरह की छवि होना जरूरी है। तो ये मुरैना के केलारस के मंच से सज्जन सिंह वर्मा जी कुछ कहते कहते कुछ कह गए, अंदर से क्या कहना चाहते थे खैर ये बात तो दबकर रह गई, पर जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया